जो कमीशन कंसिस्टेड ऑफ 7 members and its chairman was Judge Sir John Simon. There was no Indian member in it. That's why Indian boycotted it. Indian से इनका बहिष्कार किया, boycott किया. However, there were no indication of Swaraj, which was the first priority of Indians. Indians की पहली priority क्या थी? Swaraj. Swaraj means सेल्फ है ना, राज. तो ठीक है, अपना राज. तो when Simon Commission it arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan go back Simon. Simon वापस जाओ, ऐसे करके नारे दिए. और उनमें लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया. In the effort to win them over, Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution. तो देखिए क्या हुआ कि साइमन गो बैक, साइमन ये नारे लगे और पूरे देशव्यापी विरोध हुआ. उसके कारण क्या हुआ था, लाला लाजपत राय अमृतसर में जो विरोध कर रहे थे तो उनको लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा और उनकी इससे मृत्यु भी हुई. और सारे देश में रोष फैल गया, लोगों में गुस्सा फैल गया. और उसके कारण उस गुस्से को देखते हुए लोगों उन्होंने वाइसराय जो उस समय जो इंडिया का वाइसराय था, मेन हेड जो पर्सन जो रूल कर रहे थे इंडिया, ब्रिटिशर्स, उनका जो हेड था वाइसराय लॉर्ड इरविन थे उस टाइम. उन्होंने अक्टूबर 1929 में एक ऑफर दिया इंडिया को. वेग ऑफर, वेग मतलब नॉट, इट वाज नॉट क्लियर, साफ नहीं था. ऑफ डोमिनियन स्टेटस, इंडिया को कौन सा स्टेटस दे दिया गया? डोमिनियन स्टेटस. और इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, और कब दिया जाएगा स्टेटस ये भी पता नहीं था. और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कहा कि राउंड टेबल मतलब टेबल के राउंड टेबल था, उसके चारों तरफ कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें कि भारत के लिए संविधान डिस्कस करना था. उन्होंने क्या करना था? फ्यूचर जो इंडिया जो जिस इंडिया को वो छोड़ देंगे और इंडिया का स्वराज हो जाएगा, इंडिया के पास अपना अपना इंडिया एज अ कंट्री होगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कैसा होगा वो डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी अनाउंस किया. उन्होंने अनाउंसमेंट की, अभी ऑफर ही किया. ठीक है, दिस वाज जस्ट एन ऑफर. ओके, ऑफर. ठीक है. तो और ये भी नहीं था कि कब होगा वो स्टेटस, कब मिलेगा इंडिया को, ये भी कोई क्लियर नहीं था. और इस जस्ट एक मुंह धुलाने वाला काम था कि मतलब कि इंडियंस को खुश करने का, कि इंडियंस ताकि वो थोड़े चुपचाप पैसिफाई हो जाएं, चुप हो जाएं और अपना आगे बढ़ना. बट दिस डिडंट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए. इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जे.एल. नेहरू, the Lahore Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज और full independence for India. 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में भारत के लिए पूर्ण स्वराज की घोषणा होगी. पूर्ण स्वराज की घोषणा की, उसको कहा जाता है फुल इंडिपेंडेंस. और आपको पता है कि आप 26 जनवरी को मनाते हैं ना हर साल, है ना, गणतंत्र दिवस के. तो इस गणतंत्र दिवस को हम याद करते हैं उस 26 जनवरी 1930 को, की 26 जनवरी 1930 में जब इट वाज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930 would be celebrated as the Independence Day when जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था. राइट, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी. पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी? 26 जनवरी 1930 में. और ये हुआ था, आपको पता है, रावी नदी के किनारे लाहौर में हुआ था. और जब किसकी घोषणा की गई थी? पूर्ण स्वराज की, बाय जवाहरलाल नेहरू. और ये इसको हम मनाने के लिए, हम इसको कमोमरेट करने के लिए, यादगार बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 26 जनवरी. और 26 जनवरी को एक और भी करते हैं. 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बना था, इसलिए भी उसको हम वो करते हैं, उसको हम कमोमरेट करते हैं. तो वेट,
दैट वाज कंप्लीट पूर्ण स्वराज की घोषणा की, दैट वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर इकोनॉमिक डिप्रेशन भी 1929 में वर्ल्ड वाइड, पता है क्या हुआ था आपको? वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो टर्म है वो क्या है? इकोनॉमिक होती है आर्थिकी, आर्थिकी होती है मनी रिलेटेड, मतलब पूरे वर्ल्ड में, मतलब और इसके कॉजेज थे। आपने इसका कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन आप अलग से पढ़ते हो, मैं बताऊंगी बाद में आपको। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन क्यों हुआ था? पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था, मतलब मनी जो थी वो मतलब उसका वैल्यू गिर गई थी, जो लोगों को ज़्यादा पैसे दे करके सामान खरीदना पड़ रहा था और लोगों के पास मनी ख़त्म हो गई थी। ड्रॉट, सूखा पड़ा था और कई जगह फ्लड्स वगैरह जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और उसके कारण क्या हुआ था कि लोगों के पास मनी तो मिंटिंग मनी जो टर्म है ना, आपको पता है वो कैसे होती है? पता है जैसे रुपया पैसा बाजार में ख़त्म क्यों होता है, समझिए उस टर्म को। जो हम एक डिपॉजिट रखते, हमारे जो मतलब हमारे पास कितना सोने का भंडार है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो गवर्नमेंट है वो मिंट करती है। मिंटिंग मतलब होता है नोट छपाती है। अगर हमारे पास वो कम हो जाए ना, वो रिजर्व सोना, तो हमारी मिंटिंग वो उस तो फिर हम बहुत ज़्यादा पैसे दे करके भी हमारी जो वैल्यू, ये इकोनॉमी की टर्म्स है, आप थोड़ी सी अभी इतना क्लियर नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग, हमारी जो गवर्नमेंट है उतना पैसा बाजार में सर्कुलेट करती है। और अगर जो चीज़ों के दाम है, और वो चीज़ों के दाम कई बार इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और आप बहुत सारा पैसे दे करके भी उसको थोड़ी सी चीज़, जैसे आप लुई सॉल्वे के बारे में पढ़ा था ना आपने, तो उस समय ब्रेड को खरीदना, एक ब्रेड को खरीदने के लिए वो बोरी भर के नोट लेके जा रहे थे, है ना? तो उसमें वैल्यू और रुपए की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो 1929 में हुई तो वर्ल्ड वाइड थी। इट हैड डीप इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। जो एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस हुए, सामान जो मतलब जैसे क्रॉप्स, फसलें जो प्रोड्यूस हुई, वो जो बाज़ार में बेचने गए तो उसके कोई भी दाम, अच्छे दाम नहीं मिले, कम दाम मिले, तो नेचुरली मनी उनके पास कम हो गई। और इंडस्ट्रियल गुड्स, जो इंडस्ट्री से जो प्रोडक्शन हो रही थी सामान की, वो भी बहुत ज़्यादा कम दामों में बिक रही थी, उससे क्या इंडस्ट्रीज को भी लॉस हो रहा था। पॉवर्टी इंक्रीजेस बाय 1930 ड्यू टू, और फिर लोगों पर नेचुरल टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। ये तो इंडिया था ना, इंडिया में किसका राज था? ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई रखे हुए थे, तो देयरफॉर पॉवर्टी, जो लोगों में गरीबी, वो दे वर अनेबल टू पे द टैक्सेस। तो पीपल वर इन वेरी मच डिस्ट्रेस, वो बहुत परेशान थे, बहुत निराशा में थे, ना उनके पास मनी थी, ना उनको खाने के लिए भी प्रॉब्लम्स होती। तो दीज टू वर द रीजंस व्हाट वर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और दूसरा, साइमन कमीशन से भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि तो दीज वर द रीजंस व्हाई द sometimes the question is asked why Gandhiji started disobedience movement. So these two reasons, great economic depression and the Simon Commission, were the reasons. तो Gandhiji has started civil disobedience movement. Before civil disobedience, CDM word use किया, civil disobedience movement, on 31 January 1930 Gandhiji sent letter to Viceroy Irwin stating 11 डिमांड्स रखी उन्होंने। इरविन के सामने क्या रखे? 11 डिमांड्स रखी। डिमांड्स बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस, लाइक एबॉलिशन ऑफ टैक्स, सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट, उस समय जो सॉल्ट था ना, नमक एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ना आपके घर में खाना बनाने के लिए, तो उसमें सॉल्ट पर सॉल्ट नहीं बना सकते, सॉल्ट कोई भी इंडियन नहीं बना सकता, सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही राइट था सॉल्ट बनाने का। तो सॉल्ट बनाने पर टैक्स लगता था, तो उसको गांधी जी ने कहा कि उसके पर टैक्स जो उसको अबॉलिश करा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। सेकेंड, डिक्रीजिंग लैंड रेवेन्यू, लैंड जो पर जो रेवेन्यू होता है, टैक्स होता है, उसको कम कर दिया जाए। तो इरविन ने क्या मेंशन किया? गांधी जी की जो डिमांड्स हैं, दे वर अनरियलिस्टिक। ये सारी डिमांड्स कैसी हैं?